आज प्रदेश में सरकार का कोई नाम नहीं है। सारी सरकार चुप बैठी है, गुंडागर्दी भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है। हर गांव में जाकर मैंने न्योता दिया, बेहतर बेहतर गांव में जाकर न्योता दिया है। एडी चोटी का जोर लगाकर इस राजनीतिक परिवर्तन की इस रैली को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने में अपना सहयोग दे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश नेहरा और अभी आप जुड़ गए हमारे चैनल संसार क्रांति न्यूज से। तो आज हम पहुंचे हैं जुलाना, जहां पर 8वां स्थापना दिवस समारोह होगा। उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कहां तक यहां पर काम पूरा कर लिया गया है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो जेजेपी पार्टी के हैं, केसी बांगड़ जी, और उनसे हम पूछना चाहेंगे भी इस बार कितने आदमी यहाँ पर जुड़ेंगे और किस तरह का आयोजन ये होगा। तो नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी अपना 8वां स्थापना दिवस जींद की इस पावन धरा जुलाना पर मनाने का काम कर रही है। जननायक जनता पार्टी का जन्म भी जींद में हुआ था, पांडु पिंडारा में। पांडु पिंडारा के पड़ोस में ये आज 8वां जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक श्री अमरजीत ढांडा जी, जो एक दिन रात मेहनत करके इस रैली के आयोजन के लिए जुटे हुए हैं, उसमें हम भी उनके सहायक बन करके उनके साथ काम करने का काम कर रहे हैं। और रैली की तैयारियां आप जैसा देख रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, कुर्सियां बिछ रही हैं, ग्राउंड तैयार हो रहा है, मशीनें लग रही हैं और बहुत सी तैयारी फील्ड के ऊपर भी। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से 6400 गांव, हरियाणा प्रदेश के हर गांव से यहाँ व्यक्ति जो है जननायक चौधरी देवीलाल जी के कार्यों के ऊपर आधारित ये पार्टी, उनकी नीतियों पर चलने वाली ये पार्टी जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह जी के नेतृत्व में ये पार्टी जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और इस समय हमारे जो है पूरे उत्साह के साथ हजारों लाखों की तादाद में वर्कर जो है इस रैली में जो है अपने आप को झोंकने का काम कर रहे हैं। और जुलाने की ये पावन धरा जो एक ऐतिहासिक रैली की गवाह बनेगी और यहाँ से एक हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक परिवर्तन जो है ना वो शुरू होगा इस धरती से, इस पावन धरा से। और जिसमें हमारे जींद के साथी हैं, धर्मपाल जी हमारे बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष हैं, धर्मपाल एक्शन जी, और विधायक जी अमरजीत ढांडा जी, जो इस सारे कार्यक्रम को बहुत गहराई से देख रहे हैं, इसके इंतजाम में लगे हुए, लोगों को लाने का भी इंतजाम कर रहे हैं और रैली की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। मैं इन सबको भी बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के उन लाखों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के भगत और उनके कार्यकर्ता और उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके जूनियर और सीनियर सब मिल करके इस रैली में जुटे हुए हैं। मैं उन सबको भी आह्वान करता हूं कि एडी चोटी का जोर लगाकर इस राजनीतिक परिवर्तन की इस रैली को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने में अपना सहयोग दें। तो बांगड़ जी, विशेष रूप से जुलाना को ही क्यों चुना गया है इस रैली के लिए? जुलाना एक हमारी बहुत, जींद में हमें रैली करने का विचार था और जींद में हम अनेक जगह के ऊपर रैली कर चुके थे। जुलाना में प्रदेश स्तर की रैली अभी तक जननायक जनता पार्टी नहीं कर पाई थी, तो ये प्रदेश स्तर की रैली जुलाना में इसलिए हम कर रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, हमारी मजबूत धरा है, हमारे पूर्व विधायक एक मजबूत नेता के रूप में यहाँ विद्यमान है। और इस धरती के ऊपर क्योंकि स्टेट लेवल की रैली नहीं हुई थी, इसलिए हम रैली करने का काम कर रहे हैं। तो बांगड़ जी, इसमें जेजेपी के कौन से मुख्य नेता इसमें पहुंचेंगे उस दिन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो इस को संबोधित करने का काम करेंगे। अपने लाखों कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे, उनको आगे की रणनीति बताएंगे। और जो है ना पार्टी एक खुशी का समय होता है, स्थापना दिवस जो है, पार्टी का पहला स्थापना दिवस भी यही था, 8वां स्थापना दिवस भी यहाँ जींद की पावन धरा के ऊपर है। और क्योंकि जींद को हम एक, हमारे नेताओं ने एक राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर जींद को एक प्रदेश की राजधानी बनाने की बात कही है, वो अपनी पार्टी की तरफ से हमने जो है एक निश्चय किया है, एक फैसला लिया है, तो हम उस मांग को अपनी को मजबूती के साथ आगे प्रदेश में लेकर के जा सके, इसलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ही क्षेत्र का विकास कर सकती है, तो उसके लिए जेजेपी ने क्या क्या नए नए जो लुभावने वादे किए हैं, मतलब क्या उसमें उनके लिए नया हुआ? जो भी वोटर हैं उनको कैसे आप अपनी ओर करेंगे? अब की बार जो 2024 में करारी हार मिली थी,
उसके बाद अब कैसे आप वोटरों को अपनी तरफ राजनीति में उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं, हार और जीत चलती रहती है। जितने काम दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं वो एक पंपलेट के माध्यम से हम हमारे जितने भी वर्कर आएंगे सबको एक एक कॉपी देंगे। जितनी कुर्सियां लगेंगी हर कुर्सी के ऊपर वो पंपलेट रखेंगे ताकि वो उसको पढ़ें और आम जनता तक उस बात को आगे और प्रचारित करने का काम करें। हमने जो वायदे जननायक जनता पार्टी ने किए थे, हम चाहे छोटे पार्टनर थे सरकार में, बड़े पार्टनर नहीं थे, उसके बावजूद भी अनेक उपलब्धियां दुष्यंत चौटाला जी ने हासिल की हैं। हम उनका बखान करेंगे, लोगों को लिखित रूप में देने का काम करेंगे और आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति है, क्या हमारी सोच है, क्या जननायक जनता पार्टी हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या सोच रखती है, उनका बखान हम जो है ना रैली में अपने भाषण के जरिए लोगों को बताएंगे। तो ये थे केसी बांगड़ जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी के, और अभी हमारे साथ जुड़े हैं अमरजीत ढांडा जी जो यहाँ से जुलाना से पूर्व एमएलए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्ते भाई। तो आपकी क्या तैयारियां हैं जी इस रैली को लेकर, मतलब, और इसमें बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है काफी संख्या में यहाँ पर आदमी पहुंचेंगे, तो उसके लिए वॉलंटियर्स वगैरह और पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां रहेंगी जी उस दिन? ऐसे है, आठवां पार्टी स्थापना दिवस है। जब 2018 में जींद से पार्टी का जन्म हुआ था और उसके 8 साल बाद भी आज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस जुलाने पावन धरा पर मनाने जा रहे हैं। और जींद जिले में है ये। अब पहले भी जींद जिले शुरुआत को हुई थी और आज 8वां स्थापना दिवस भी जींद जिले में बना रहे हैं जुलाने पावन धरा पर। और हर गांव में जाकर मैंने न्योता दिया, 72 गांव में जाकर न्योता दिया है। सभी लोग, प्रदेश माताएं बहनें सभी खुश हैं क्यों काम हुए हैं। जुलाने 5 साल जो 4.5 साल राज के कार्यकर्ता में मैं विधायक था यहाँ पर, जैसे सड़कों का समाधान करवाया, फ्लड का समाधान करवाया, और जो मेन समस्या थी वो सब डिवीजन की थी वो भी हमने बढ़ाने का काम कराया है। हर और मैं तो सभी से हाथ जोड़े निवेदन करता हूँ, जुलाना वासियों से, माता बहनी से जोर लगा के अपने नेताओं के विचार सुने और अपने नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। और मेरी उम्मीद भी है यहाँ पर लाखों आदमी यहाँ पर आएंगे और हम नेताओं के विचार भी सुनेंगे, नेताओं को आशीर्वाद भी देंगे, आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। तो अमरजीत जी, अब हरियाणा में बेरोजगारी और गुंडागर्दी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उसको जेजेपी सरकार जब अगर सत्ता में आती है आपकी पार्टी, तो आप उसके लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे जो आज? जैसे 5 साल 4.5 साल हम राजगढ़ हिस्सेदार रहे हैं। हमारे 10 विधायक थे जेजेपी के, तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे, हम विधायक थे। हमने देखा कितनी कानून व्यवस्था सुधार रखी थी। आज प्रदेश में सरकार का कोई नाम नहीं है, सारी सरकार जो बैठी है, गुंडागर्दी भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है। तो हम तो विश्वास दिलाते कभी राज्य में कभी जनता ने मौका दिया ये काम नहीं होने देना, ना भी गुंडागर्दी होगी ना भी बेरोजगारी का काम होगा। पहले भी राज्य में दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे करे थे, 75% युवाओं को रोजगार देने की बात भी हुई थी, वो भी हमने कानून प्रस्ताव विधानसभा में रख दिया, वो पास भी हो गया था और वो कोर्ट से सटे हो गया था। और जब भी हम सरकार में आएंगे इस कानून लागू करके भी हटेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत ढांडा जी, और लगातार यहाँ पर तैयारियां आप देख रहे हैं पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 7 दिसंबर को जुलाना में जो 8वां स्थापना दिवस समारोह जेजेपी पार्टी बना रही है, लगातार आप देख पा रहे हैं। और जो इसका रैली का स्थल होगा ये बिल्कुल जुलाना बाईपास पर, आपको जुलाना घुसते ही जो बाईपास है उस पर ही इसको रैली को रखा गया है। 7 दिसंबर को होने वाली इस रैली में काफी समर्थकों की भीड़ जुड़ने के प्रयास लगातार लगाए जा रहे हैं, और इसमें भीड़ को काबू करने के लिए काफी मात्रा में वॉलंटियर्स भी पार्टी ने रखे हैं। और इसमें 500 से 600 के करीब वॉलंटियर, इसमें औरतें भी इसमें हिस्सा रहेंगी।